जय हिंद। 6 सितंबर 2019 की सुबह पूरे भारत के लिए मायूसी भरी थी क्योंकि चंद्रयान 2 का पार्ट विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है बिल्कुल तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। The launch of Chandrayaan 3, 14th at 2:35 p.m. is the launch lift-off time, and if the launch takes place on that date, then we will be ready for landing on Moon possibly by the last week of August. और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे चंद्रयान 3 मून पर भी लैंड कर गया हो। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 की लॉन्च विंडो 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच है। लॉन्च विंडो का मतलब है अगर लॉन्चिंग में वेदर की वजह से या टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको टाइमली हैंडल किया जा सके और इन डेट्स के बीच में किसी भी डेट को उसको लॉन्च किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के लिए ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अगर हम कामयाब होते हैं तो इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन की डिटेल्स क्या हैं ये भी जानेंगे। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो एंड तक बने रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देशों में चांद पर ही जाने की होड़ क्यों लगी हुई है? क्योंकि वर्ल्ड पावर के बाद अब स्पेस पावर बनने की रेस शुरू हो चुकी है। चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है जो कि अन्य ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी के काफी नजदीक है। अगर यहाँ सफलता मिलती है तो मून को प्रैक्टिस ग्राउंड बना के बाकी ग्रहों पर जाना इजी हो जाएगा। संसार के सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जो आज तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, यूएसए, रसिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि संयंत्र को सही सलामत मून के सरफेस पर उतारा जाए और उसके बाद वो हमें वो डाटा दे जो हमें चाहिए। रिसेंटली जापान का हकुतो आर और इजराइल का बेरीशीट सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा है। Something went wrong and they lost contact literally seconds before it should have touched down. And then the company reported late in the day that it appeared they were really low on fuel, and then the telemetry indicated it suddenly started speeding up, which would lead you to believe it ran out of gas. और दोस्तों मैं आपको बता दूं 2008 में हुए चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश बन गया था जिसने मून के साउथ पोल पर हार्ड लैंडिंग करवाई थी। हार्ड लैंडिंग मतलब संयंत्र को इंटेंशनली डायरेक्ट हिट करवाया जाता है और इसके बाद वो क्रैश हो जाता है। और इस मिशन के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को बताया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है, जिसकी बाद में नासा ने भी पुष्टि की थी। अब अगला सवाल है कि इंडिया ने मून के साउथ पोल को ही क्यों चूज किया? पहला, क्योंकि चांद के साउथ पोल को सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है। अगर इंडिया चंद्रयान 3 की वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा देता है तो इसके साथ ही इंडिया संसार का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। साउथ पोल का रीजन PSR है, यानी कि परमानेंटली सेटआउट रीजन। वहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया में बिलियंस ऑफ ईयर से धूप नहीं पहुंच पाई है, तो वाटर, आइस और मिनरल्स मिलने की संभावना ज्यादा है। तो वहां पे मिलेगा इंडिया को अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम। क्रेटर्स एक राउंड शेप का बड़ा गड्ढा होता है जो कि ज्वालामुखी के फटने से या अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंड के प्रहार से बनता है। सेकेंडली, इंडिया मून के साउथ पोल पर अपना बेस सेंटर बनाना चाहता है। इसके साथ साथ इसरो मिशन गगनयान पे भी काम कर रहा है जिसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो इनमें से एक को मून के ऊपर भी भेजा जा सकता है। हालांकि इस बात की इसरो ने अभी पुष्टि नहीं की है। ये पूरा मिशन इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग है और उसके पीछे कारण है कि मून का साउथ पोल अर्थ से दिखाई नहीं देता, तो कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट के जरिए किया जाता है जिसमें कई बार टाइम लैप्स की वजह से डिफिकल्टी आ जाती है। चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 2 के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है। चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम, प्रज्ञान रोवर और इनके अलावा एक ऑर्बिटर भी था जिसमें से लैंडर विक्रम लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। मून की सतह से लगभग 2 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम
विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया और ऑलमोस्ट 300 मीटर की ऊंचाई से लैंडर हार्ड लैंडिंग कर गया, जबकि उसकी प्लानिंग थी सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया था। इस मिशन में एक पॉजिटिव पॉइंट भी था और वो था चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो कि आज भी सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इसीलिए चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर डेवलप नहीं किया गया है, तो चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज किया जाएगा, जो कि कम्युनिकेशन और टेरेन मैपिंग में मदद करेगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 3 मिशन का थीम है साइंस ऑफ द मून। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 की सारी टेस्टिंग सक्सेसफुली कर ली गई है और इसके पार्ट्स को श्रीहरिकोटा में ही असेंबल किया गया है। चंद्रयान 3 के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, लूनर सरफेस पे लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। सेकंड, रोवर को सक्सेसफुली लैंड करवाना और थर्ड, लूनर साउथ पोल पे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ है चांद का 1 दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। तो यानी कि इसरो चांद का एक पूरा दिन लैंडर और रोवर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। मिशन चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट है ऑलमोस्ट 600 करोड़ और इस प्रोजेक्ट का टोटल वेट है 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3 में 3 अलग अलग पोर्शन हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर। 1 बाय 1 इनकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है। तो ये मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद की 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक लेके जाएगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने आप को अलग करके चांद की ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर लेगा और सैटेलाइट की तरह काम करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड लगा है जिसका नाम है शेप, जो कि लूनर ऑर्बिट से अर्थ का रोटेशन एंगल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन को स्टडी करेगा। इसके माध्यम से एक्सोप्लैनेट की खोज की जाएगी, जो कि अदर प्लैनेट्स पे जीवन की संभावना को तलाशेगा। इन सब के अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन को इसरो तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का टोटल वेट है 2148 किलोग्राम। दूसरे नंबर पे आता है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल की शेप चौकोर डिब्बे की तरह है और इसका टोटल वेट है 1752 किलोग्राम, जिसमें से 26 किलोग्राम रोवर का है। तो अकेले लैंडर मॉड्यूल का वेट है 1726 किलो। इसमें 4 लैंडर लेग्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी रोवर रैंप है, एक रोवर है और इनके अलावा एक्स बैंड एंटीना भी है। लैंडर में टोटल 9 सेंसर लगाए गए हैं, जिनका काम होगा लैंडिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में अवेयर करवाना और उन प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करना। यानी कि ये सेंसर लैंडिंग के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लैंडर में थ्रस्टर्स भी यूज किए गए हैं, जो कि ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करके लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लैंडर मॉड्यूल रोवर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके IDSN को भेजेगा। IDSN मींस इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जिसमें बड़ी बड़ी छतरी और एंटीने लगे होते हैं और इसरो अंतरिक्ष से आने वाली इंफॉर्मेशन को इसी के जरिए प्राप्त करता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भी कंटिजेंसी लिंक के तौर पर यूज किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल का मेन काम लूनर सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ साथ रोवर को भी लॉन्च करना है, क्योंकि रोवर लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही मौजूद है। लैंडर के 4 पेलोड्स हैं। पहला रामभा, ये चार्ज पार्टिकल्स और सरफेस प्लाज्मा को स्टडी करेगा। सेकंड CHA-STE, जो कि थर्मल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। थर्मल एक्टिविटीज मींस रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्ड ILSA, जिस प्रकार अर्थ पर क्वेक्स आते हैं, जिसको हम अर्थ क्वेक्स बोलते हैं, उसी प्रकार चांद पर भी भूकंप आता है, उसको लूनर क्वेक बोला जाता है। तो ये पेलोड लूनर क्वेक को स्टडी करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्योंकि भूकंप से निकलने वाली तरंगों से क्रस्ट और मून के इंटीरियर डिजाइन को तैयार किया जा सकता है। फोर्थ LRA, ये मून सिस्टम के डायनामिक्स को समझेगा। नेक्स्ट है रोवर। रोवर की शेप रेक्टेंगल है और इसका टोटल वेट है
26 किलोग्राम। रोवर में टोटल 6 व्हील हैं और एक नेविगेशन कैमरा भी है। रोवर का डायरेक्ट इसरो से संपर्क नहीं होगा। रोवर अपना डाटा और इंफॉर्मेशन लैंडर तक भेजेगा। रोवर के मेनली 2 पेलोड्स हैं। पहला लिब्स, ये चांद के सरफेस पर केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन दोनों को स्टडी करेगा। सेकंड APXZ, चांद की मिट्टी और रॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस चेक करेगा। चंद्रयान 3 के अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रोवर अपनी इंफॉर्मेशन लैंडर तक भेजेगा। लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल को और प्रोपल्सन मॉड्यूल IDSN को कम्युनिकेट करेगा। इसके साथ साथ लैंडर डायरेक्ट IDSN को भी संदेश भेज सकता है। इसरो ने प्लान किया है कि चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर का नाम सेम रहे। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम होगा विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी बोला जाता है। और रोवर का नाम होगा प्रज्ञान। स्टेटस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो अपनी कामयाबी का लोहा पूरे संसार में मनवा चुका है। 1981 में ली गई ये तस्वीर, जिससे इसरो को पूरे संसार में हंसी का पात्र बनाया गया, कुछ ही समय में इतनी प्रोग्रेस कर लेगा किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा। 21वीं सदी में इसरो की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। आज हमारे मिशन देखकर नासा भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। इसरो पूरी दुनिया में लो बजट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट बनाने में माहिर है। 2013 में इसरो ने महज 6 महीने की मेहनत और 470 करोड़ की लागत से मिशन मंगलयान को तैयार कर दिया था। इससे कहीं ज्यादा बजट की हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवीज बन जाती हैं। मिशन मंगलयान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, जो कि लगातार 8 साल तक इंडिया को अपना डेटा भेजता रहा। इंडियन स्पेस सैटेलाइट सिस्टम यानी कि इनसेट सीरीज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। इसरो के द्वारा डेवलप की हुई ये सीरीज टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रियोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आता है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक का नाम दिया गया था, आज इंडिया के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जो कि इंडिया के लगभग 15,000 किलोमीटर को कवर करता है। इसरो ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 104 में से 101 सैटेलाइट विदेशी थे। इसरो ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति की है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी फंडिंग करवाई गई है। सन 2014 में जहां इसरो का बजट 6,000 करोड़ था, वहीं 2023-24 में इसका बजट 12,544 करोड़ हो गया। इस प्रकार की फंडिंग इसरो को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। इसरो के आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है गगनयान, जिसके तहत अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। आदित्य L1 जो सन को ऑब्जर्व करेगा, और ये इसरो का इस टाइप का पहला मिशन होगा। इनके अलावा चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, और सैटेलाइट लॉन्च करने में इसरो पहले ही परफेक्शन पा चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से भी ज्यादा ड्यूरेबल बनाया गया है। चंद्रयान 3 में काफी मॉडिफिकेशन की गई है। चंद्रयान 3 में 2 के मुकाबले फ्यूल कैपेसिटी भी ज्यादा है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 की लेग्स को और भी मजबूत बनाया गया है, और इसमें सोलर पैनल भी ज्यादा लगाए गए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। चंद्रयान 3 में अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिसकी वजह से लैंडर का लैंडिंग पॉइंट भी चेंज किया जा सकता है। चंद्रयान 3 में जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भेजे जाएंगे, उनके जरिए मून क्रस्ट, मून क्वेक, लूनर सरफेस प्लाज्मा और थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया जा सकेगा। इन सब स्पेसिफिकेशन की वजह से चंद्रयान 3 की सफलता को लेके इसरो 100% श्योर नजर आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। जय हिंद।